त्वं माता शतकृतो बभूविथ अधते सौम्यमेवहि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आर्य समाज ललितपुर से मुख्यमंत्री आर्य रत्न शिक्षक लखनलाल आर्य जी और आज के मुख्य वक्ता आचार्य श्री आनंद पुरुषार्थी जी और दूर दूर से जुड़े हुए सभी श्रोताओं और आज के सारस्वत अतिथि जी हैं जतेंद्र भाटिया जी और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता जय नारायण आर्य जी मंत्री प्रतिनिधि सभा मध्य प्रदेश महाराज छतरपुर से। और आज हमारे बीच में बहुत से नए श्रोता भी जुड़े हैं, विद्वान हैं। श्वेत केतु जी आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं और जिनके भी नाम मैं ना देख पाई हूँ सभी को सादर नमन करते हुए आइए ईश्वर भक्ति का एक भजन। बड़े प्रेम से ईश में मन लगा ले, बड़े प्रेम से ओम से मन लगा ले, अपने हृदय में ज्योति जगा ले, बड़े प्रेम से ओम से मन लगा ले, बड़े प्रेम से ओम से मन लगा ले। उसकी दया से मनुष्य तन मिला है, सदुपयोग कर इसका जो जीवन मिला है। उसकी दया से मनुष्य तन मिला है, सदुपयोग कर इसका जो जीवन मिला है। इसे कर न देना, इसे कर न देना ठगों के हवाले, बड़े प्रेम से ओम से मन लगा ले, बड़े प्रेम से ओम से मन लगा ले, अपने हृदय में ज्योति जगा ले, बड़े प्रेम से ओम से मन लगा ले। दया दीन दुखियों पे दिल से किया करे, गरीबों को भोजन वस्त्र धन दिया करे। दया दीन दुखियों पे दिल से किया करे, गरीबों को भोजन वस्त्र धन दिया करे। परम सुख मिलेगा, परम सुख मिलेगा, कभी आजमा ले, बड़े प्रेम से ओम से मन लगा ले, बड़े प्रेम से ओम से मन लगा ले, अपने हृदय में ज्योति जगा ले, बड़े प्रेम से ओम से मन लगा ले।
से मन लगा ले, अपने हृदय में ज्योति जगा ले, बड़े प्रेम से ओम से मन लगा ले, बड़े प्रेम से ओम से मन लगा ले, बड़े प्रेम से ओम से मन लगा ले। ईश्वर की भक्ति का भजन प्रस्तुत किया। बड़े प्रेम से ईश से मन लगा ले, बड़े प्रेम से ओम से मन लगा ले। कि हमारा जो हम जिस ईश्वर की आराधना करें, उपासना करें, उसका निज नाम ओम है। ओम का सिमरन और ओम का ध्यान उस निराकार ईश्वर की ओर लेकर चलेगा। आइए बहुत सुंदर एक और गीत के साथ आपके सम्मुख कुछ विचार, क्योंकि जो आर्य समाज के मंच से भजन बोले जाते हैं उनमें कुछ ना कुछ उपदेश अवश्य होता है। तो पथिक जी का एक गीत आपके सम्मुख रखती हूँ। सुख आए चाहे दुख आए, तेरे कर्मों के अनुसार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। सुख आए चाहे दुख आए, तेरे कर्मों के अनुसार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। परोपकार की राह पे तूने क्यों नहीं कदम बढ़ाए, झूठ कपट छल द्वेष न छोड़े, इस दिन पाप कमाए तूने, इस दिन पाप कमाए। दिल तोड़े कई सर फोड़े, तेरे दिल में भरे विकार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। सुख आए चाहे दुख आए, तेरे कर्मों के अनुसार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। भले बुरे का भेद न जाना, खेल अनोखे खेले, तड़प तड़प कर इस दुनिया में कष्ट हजारों झेले, तूने कष्ट हजारों झेले। सागर में कभी कागज की कोई नाव ना उतरे पार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने।
सुख आए चाहे दुख आए, तेरे कर्मों के अनुसार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। जन्म जन्म के शुभ कर्मों से मानव चोला पाया, क्यों अपने ही दुष्कर्मों से हीरा जन्म गवाया, तूने हीरा जन्म गवाया। क्या खोया और क्या पाया, कभी इस पर कर तो विचार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। सुख आए चाहे दुख आए, तेरे कर्मों के अनुसार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। इधर उधर क्यों भटक रहा है, बन करके दीवाना, अंतर्यामी परमेश्वर का न्याय नहीं पहचाना, तूने न्याय नहीं पहचाना। पथिक वही जगदीश्वर ही करे न्याय पूरक व्यवहार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। सुख आए चाहे दुख आए, तेरे कर्मों के अनुसार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। तुझे फल है दिया परमेश्वर ने, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। धन्यवाद लखनलाल आर्य जी और अनंतपुर बहुत ही मधुर भजन पिछले कई महीनों से आप सुन रहे होंगे, और आपने देखा होगा कि कविता जी प्रतिदिन नए नए भजनों के साथ आपके बीच आती हैं। अभी तक कोई ऐसा भजन नहीं है जो रिपीट उन्होंने किया हुआ है। मैं बहुत बहुत आभारी हूं उनका, कि जो सभी श्रोती बिंदों का बहुत ही ईश्वर भक्ति और दयानंद के भजनों को ओतप्रोत होकर के आप सभी को भजनों का आनंद ले रही है। एक बार जोरदार तालियां करता ध्वनि के साथ बहन कविता जी। अवनीश मैत्री जी का भी बहुत बहुत आभार। हमारी कविता से जी डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी जो मेरठ के प्रोफेसर साहब हैं, 1 मिनट के लिए हम चाहते कि वो अपना अभी आशीर्वाद दे दें और फिर हम बाद में उनको सुनेंगे। डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी हमारे निवेदन पे पहुंचे हैं, और जयनारायण जी वो अध्यक्षता कर रहे हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, मैंने आपको कोहोस्ट बना दिया है। डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी मेरठ, बहुत पुस्तकें आपने लिखी हैं, दयानंद का बहुत कार्य आप कर रहे हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो मेरठ से, मैंने आपको कोहोस्ट बना दिया है डॉक्टर साहब। डॉक्टर वेद प्रकाश आर जी, मैंने आपको कोहोस्ट बना दिया है, आप अपना माइक खोल सकते हैं। जी जी, आइए सामने आइए। जी वेद प्रकाश जी, हाँ खोल गया। अब वीडियो खोल लीजिए। वीडियो बंद है आपका, वीडियो बंद है। हाँ वीडियो बंद है। हाँ खोल रहे हैं जी, खोल लीजिए। सरोजनी जौहर जी हमारे बीच में माता जी कनाडा से जुड़ी हुई है, उनका बहुत बहुत आभार, और हम उनका भी आज आशीर्वाद लेंगे। बहुत दिन हो चुके हैं।
जी जी वेद प्रकाश जी अपना आशीर्वाद दे दीजिए। मैं मुख्य अपने प्रवचनकर्ता आनंद प्रसाद जी को आमंत्रित करूं। जी वेद जी, प्रकाश जी। जी आवाज आ रही है जी? जी आपकी आवाज आ रही है। जी जी बोलिए। वीडियो चालू हुआ? हाँ वीडियो भी चालू हो गया, बोलिए। अच्छा अच्छा। जी 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 ये तो सबको बहुत बहुत नमस्ते। आदर नमस्ते आपको भी। हाँ, मैं बहन कविता जी के भजन सुन रहा था, जी जो बहुत ही ईश्वर भक्ति से भरपूर थे और बहुत अच्छा लगा। उनके वाणी भी बहुत अच्छी है और संगीत की व्यवस्था भी बहुत अच्छी की है, तो बहुत बहुत प्रसन्नता हुई। और मैंने तो पहली बार इनको सुना है, और आपने जैसा बताया कि प्रतिदिन नए नए गीतों को से जो है ये भक्ति का संचार पिछले कर रही पिछले हैं, कई महीनों से तो बहुत ये प्रसन्नता का और आनंद का विषय है कि हमारी बहनें जो हैं इतनी अच्छी ईश्वर भक्त हैं और प्रतिदिन सेवा कर रही हैं, तो ये वास्तव में सच्चे आर्यों की पहचान। हम लोग निस्वार्थ भाव से और ऋषि दयानंद के कार्य को आगे बढ़ाते रहें, ऐसे ही भाई बहनों की आवश्यकता आज है। मेरी ओर से बहन कविता जी को नमस्ते, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत प्यार। आभार। ये थे डॉक्टर वेद प्रकाश जी, जो प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हैं और लगभग 50 से ऊपर पुस्तकें आपने महर्षि दयानंद सरस्वती और वेद प्रचार के रूप में लिखी है, और कई पुस्तकें आपने हमें भी बाय डाक के द्वारा से आपने भेंट की है। मैं उनका आभारी हूँ। अब मैं निवेदन करने लगा हूँ। आज के हमारे मुख्य प्रवचनकर्ता सम्मानीय आनंद पुरुषार्थी जी, जो नर्मदापुरम से आपके बीच में सुकर कौन है सुकर्मा, पिछले 2 दिनों से आपको वेदों की अमृत वाणी से हम सभी का बहुत ही ज्ञानवर्धन उद्बोधन 2 दिनों का उनका रहा। आज भी बहुत ही आनंद आप सभी को आएगा और मैं ऐसी आशा करता हूँ। जय नारायण जी जुड़ रहे हैं हमारे, जो मध्य प्रदेश और विदर्भ के मंत्री है, बहुत ही कर्मठ, और एक कहना चाहिए महर्षि दयानंद के दीवाने, और जितेंद्र भाटिया जी भी कुछ देर में आने वाले हैं, उनकी हमें सूचना प्राप्त हो जाएगी। मैं निवेदन करूंगा आनंद पुरुषार्थी जी से। जी आनंद पुरुषार्थी जी मेरे निवास पर भी आए हुए हैं। जी 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 बिल्कुल आए हुए होंगे। उन्होंने तो हाँ देखिए पूरे भारत तो ठीक है, विदेश हाँ जी, 11 देशों हाँ की जी, यात्रा की है। 6 जो महाद्वीप हैं उनमें 11 देशों हाँ की जी। यात्रा की है। पूरा जीवन ऋषि के लिए समर्पित है आनंद पुरुषार्थी जी का, और मेरे यहाँ पुरुषार्थी कर रहे हैं वो आए, बराबर में। जी मेरे यहाँ तो आए जी, रात्रि में ठहरे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब हम सुनते हैं, आप उनको हाँ जी, आशीर्वाद दीजिए अपना और आमंत्रित करिए आप उनको। हाँ जी। उनसे मेरा आए तो नमस्ते। जी चलिए आइए आनंद प्रसाद जी, स्वागत है आपका। वेदाहमितं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति न पन्था विद्यते अनाय। खारहं गूते मैं भव सिंधु के मझधार में, आसरा है न दूसरा कोई प्रभु इस संसार में। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है, निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही, नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्दी डूबी जा रही। आप भी यदि छोड़ देंगे तो फिर कहाँ जाऊंगा मैं, संसार दुख सागर से कैसे पार कर पाऊंगा मैं। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। तुझको जपना ही जीवन है, मरण तुझे बिसराने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में।
अंतर्यामी आप हो जीवन के आधार, जो तुम छोड़ो बाह तो कौन लगाए पार। अपने समस्त प्रयत्नों से वैदिक धर्म की इस अलख को जगाने के लिए प्रयासरत भ्राता लखनलाल आर्य जी आज के सारस्वत अतिथि डॉक्टर वेद प्रकाश जी और जो मध्य प्रदेश एवं विदर्भ क्षेत्र के जो प्रतिनिधि सभा आर्य समाज की है उसके माननीय प्रधान श्री जयनारायण आर्य जी, जो बुंदेलखंड के क्षेत्र में बड़ा प्रयास करते हैं वैदिक धर्म ज्योति का, और सुदूर अंचलों से यथा कथनचित समय निकालकर समुपस्थित पवित्र सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं और प्यारे बच्चों, अभी अपना जो विषय 2 दिन से लगातार चल रहा है, आज ये तीसरा दिन है। सुकर्मा कौन है? ऋग्वेद के मंत्र के आधार पर ये शब्द हमने उठाया। अथर्ववेद में भी यद्यपि ये मंत्र आया है, और उस सुकर्मा की चर्चा में हमने 2 विभिन्न उपनिषदों के विभिन्न उदाहरणों से बहुत सारी बातें समझने का प्रयास किया। जब हम आगे बढ़ते बढ़ते महर्षि दयानंद की संस्कार विधि के पास पहुंचे, और एक स्नातक जब अपनी पढ़ाई करके निकलता है और समावर्तन उसका होता है, कन्वोकेशन उसका होता है, तो उस समय उसके जो गुरुजी हैं उससे कुछ प्रतिज्ञाएं करवाते हैं। ये हमने पहले दिन उस पर विचार किया। पारस्कर गृहस्थ की जो प्रतिज्ञाएं थी वो बड़ी गंभीर और मार्मिक थी। कल भी हमने विचार किया प्रश्नोपनिषद में आचार्य पिप्पलाद से युवा ब्रह्मचारी सत्यकाम की चर्चा करता है, और उसका उत्तर आचार्य पिप्पलाद महर्षि पिप्पलाद देते हैं, वो भी हमें समझने का मौका मिला। और जब हम संस्कार विधि के आधार पर संस्कार विधि में जो समावर्तन संस्कार के समय उपदेश दिया जाता है, जिसको आज की भाषा में ये लोग दीक्षा कह देते हैं, और आजकल दीक्षा का बड़ा स्वरूप भले लोगों ने बिगाड़ के रखा है और बड़ा अंधविश्वास और पाखंड उसमें डाल के रखा है, लेकिन उसका जो वैदिक स्वरूप है, जो पवित्र स्वरूप है, उसमें हमने बड़ा विचार किया। और पवित्र सज्जनों, मैं आपको ये निवेदन करूं कि हमने उस आचार्य के मुखारविंद से सुना कि मेरे पवित्र ब्रह्मचारी, आज तुम मेरे पास से पढ़कर जा रहे हो, तो एक तो सत्य का प्रयोग जीवन भर करते रहना, धर्म पर चलते रहना, सत्य से कभी भी विलग ना होना, और कमाल की बात यह है कि तुम वेद का स्वाध्याय कभी बंद नहीं कर। वेद का स्वाध्याय यदि कोई व्यक्ति छोड़ देता पवित्र सज्जनों, तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे वो अपने ब्राह्मत्व भाव से जैसे गिर सा जाता। हर आदमी के जीवन में ब्रह्म का भाव जरूर होना चाहिए, और वो वेद के स्वाध्याय के बिना आ नहीं सकता। इस पर भी हमने कल चर्चा की। शतपथ ब्राह्मण का एक बड़ा पवित्र उदाहरण हमने कल सुने और समझे उसको। इसके बाद वो आचार्य कहते हैं कि यहां से तुम जा रहे हो तो प्रजातंतु जो है उसका उल्लंघन न करना, उसको नष्ट मत करना। इस पर भी मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि जो हमारे गृहस्थी महानुभाव हैं, जब वो गुरुकुल से या संस्थाओं से पढ़कर निकले और संसार में आए, तो जिस विद्या को वो लेकर आए हैं उसको अपनी पीढ़ी में समर्पित करें। आर्य समाज के परिप्रेक्ष्य में ये बात और ज्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि आर्य समाज में प्रायः अपनी पीढ़ी को ये माता पिता बना नहीं पाते। और मेरे जैसे जो ब्रह्मचारी लोग हैं, जिनको विवाह नहीं करना है, गृहस्थ में नहीं जाना है, तो वो लोग, उनके लिए वो आचार्य जब कहता है कि तुम प्रजा तंतु को समाप्त ना होने देना, उसको नष्ट ना होने देना, ना व्यवच्छेद सी, तो हम लोग क्या करें? हम वहां पर ये जो मनः प्रजा है, इसको अगली पीढ़ी में, अगले अपने शिष्यों में, अपने आने वाले श्रोताओं में हम उसका इंप्लीमेंट करें, उन तक वो बात पहुंचे। पवित्र सज्जनों, ऋषि आगे बढ़ते हैं और सत्यात् न प्रमदितव्यम, धर्मात् न प्रमदितव्यम, सत्य धर्म से
मैं फिर कह देता हूं ब्रह्मचारी, तुम कभी भी प्रमाद मत करना। आप कहेंगे दो दो बार बोलने की क्या जरूरत, एक बार पहले बोल तो दिया, सत्यम वद धर्मम चर। पवित्र सज्जनों, ये दो शब्द आप आश्चर्य करेंगे अगर जीवन में ठीक से उतर जाए। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के 10 नियम लिखे, उसमें जो 5 नियम, उनमें सत्य का प्रयोग है। पवित्र सज्जन, आप आश्चर्य करेंगे पवित्र सज्जनों, सत्य से कितना प्रेम होगा मेरे ऋषि को कि वो अपनी पुस्तक का नाम भी सत्यार्थ प्रकाश रखे दे रहे, और पूरा की पूरा उनका जो जीवन है वो सत्य पर आधारित है। इसलिए मेरे आचार्य जो हैं वो ऋषियों की उस बात को प्रतिपादित करना चाहते हैं और अपनी संस्कार विधि में उस बात को उस आचार्य के मुंह से, जो गुरुकुल का इस स्नातक है, उसको कहलवा देना चाहते हैं कि तुम सत्य और धर्म से किसी भी परिस्थिति में प्रमाद ना करना। परिस्थितियां आएंगी जरूर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि परिस्थिति ना आए। तो पवित्र सज्जनों, उसके बाद कुशलात् न प्रमदितव्यम, गुप्ते न प्रमदितव्यम। अपनी कुशलता को, इसको कभी जाने मत देना जीवन से। स्किल जैसे कहते हैं वो जीवन में ना चली जाए। और नंबर 2, प्रॉस्पेरिटी, भिखारी बन के जिंदगी मत निकालना। एक जीवन में समृद्धि होनी चाहिए, विद्या की समृद्धि, व्यवस्था की समृद्धि, केवल धन की नहीं होती, अनेक प्रकार की समृद्धि जीवन में होनी चाहिए। ये जो मेरे बेरोजगार मित्र, बहुत यूपी में चुनाव है, आप लोग बड़ी उस मानसिकता में, अगर कोई बेरोजगार है तो मैं कहता हूं वो व्यक्तिगत रूप से उसका जिम्मेदार। आप ये चाहते क्यों हैं कि सरकार ही मुझे नौकरी दे और दुनिया में कोई काम नहीं है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं 3-3, 4-4 सरकारी नौकरी छोड़कर अपना व्यक्तिगत रूप से मेहनत करते हैं और सरकार को बहुत सहयोग देते हैं, पूरी सोसाइटी को संभाल लेते हैं। लेकिन हम हमेशा यही कहते रहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी नहीं मिली, हमें सरकारी नहीं मिली। उस सरकारी नौकरी में जाने के बाद हमें भ्रष्टाचार भी करना है। 45 लाख रुपया अभी कल के पेपर में मैंने पढ़ा, एक छोटे से क्लर्क के पास से पकड़ में आया, स्टोर कीपर के पास, परचेसिंग डिपार्टमेंट उसके पास था। 45 करोड़, 45 लाख, 45 करोड़ रुपए शायद पकड़ में आया। बताइए आप। हम पवित्र सज्जनों, हम बुद्धि को, ऐश्वर्य को कमाएंगे, लेकिन बेईमानी नहीं आती। वो आचार्य आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवदितव्यम। किसी भी परिस्थिति में स्वाध्याय और प्रवचन का परित्याग न करना मेरे शिष्य, मेरे स्नातक, इसका ध्यान रखना। और इसके बाद देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। जो 3 ऋण आपको विद्वान लोग प्रवचनों में सुनाते हैं, पितृ ऋण भी होता है, देव ऋण भी होता है, ऋषि ऋण भी होता है। इनके कार्यों को, इनकी धाती को आगे बढ़ाना नितांत आवश्यक। इनकी सेवा शुश्रूषा करते रहना। और मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सब देवता तेरे बन जाएंगे मेरे प्यारे मित्र। आज तू बेटा मेरे गुरुकुल से निकल रहा है, अपनी माँ का कभी अपमान न कर देना, अपने पिता का कभी अपमान न कर देना। कोई आचार्य तुम्हारे जीवन में फिर आता है, विद्वान है, अतिथि है, सन्यासी हैं, इनका बड़ा ध्यान रखना। आजकल तो ना वैसे अतिथि रह गए, ना वैसी परिस्थितियां रह गई, लेकिन हमारे आचार्य ये एक लाइन खींच देते थे उस बच्चे की। इतनी बात मैंने कल तक आपकी सेवा में रखी थी। पवित्र सज्जनों, इसके बाद जो वाक्य वो कहते हैं, वो विश्व के इतिहास में कोई आचार्य, कोई यूनिवर्सिटी का चांसलर, कोई प्रोफेसर, कोई बड़े से बड़ा शिक्षण संस्थान इतनी बड़ी बात, यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि। मैंने तुम्हें पढ़ाया है, जितना बना अच्छा बुरा, जितना मैं जानता था मेरे शिष्य, मैंने तुमको पूरा पढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन यहां से जा रहे हो तो मेरे अंदर जो सद्गुण हैं वो ऋषियों के हैं, परमात्मा के हैं, मेरे गुरुजनों के हैं, परंपरा के हैं, वो तो आप जरूर ले लेना। और मान लीजिए मेरे जीवन में कोई दोष हो तो, आजकल ये बहुत आता है, बोलना नहीं चाहिए मुझे। मैं रोजल के गुरुकुल में पढ़ता था जब ये आपका 1992 वाली घटना घटी थी, और वो काफी
हुआ था, नरेंद्र मोदी जी उस समय तुरंत मुख्यमंत्री बनाए गए थे। उस समय हमारे आचार्य जी को इंग्लैंड जाना था, तो उन्होंने कहा कि आनंद जी आप अहमदाबाद जाइए और अमुक अमुक वीजा का कागज आपको अमुक जगह से लेकर आना है। और इसके लिए तो मैं आया। मैंने कहा जी आज तो पता नहीं किस बात पे हड़ताल हो गई है और कहीं पर भी कोई गाड़ी बस वगैरह नहीं चल रही, लेकिन गुरुकुल में जो बच्चे पढ़े हैं उनको पता है कि गुरुकुल मिलिट्री टाइप का होता है, वहां अगर मगर नहीं होता। उन्होंने कहा बस चल रही हो या नहीं चल रही, आपको अहमदाबाद जाना तो लेकर ही आना। गुरु जी का आदेश था। मैं बस स्टैंड पर खड़ा हो गया और एक सज्जन कार लेकर वहां से निकल रहे थे। मैंने हाथ दिया, उन्होंने रोक दी गाड़ी। बोले क्या बात है? तो मैंने कहा कि मुझे अहमदाबाद जाना। बोले बैठ जाइए पीछे। बैठ गया। वो दो व्यक्ति थे, एक कार चला रहे थे, एक उनके मित्र थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आपका नाम क्या है? गाड़ी चलती जा रही थी, करीब 70 किलोमीटर की यात्रा है अहमदाबाद की वहां से। तो मैंने कहा ब्रह्मचारी आनंद। तो वो हंसा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा भाई साहब हंस क्यों रहे हो? बोले कोई बात नहीं। मैंने कोई बात कैसे नहीं है, मेरा नाम सुनकर हंस दी है आप। बोले आपने ब्रह्मचारी बोला। मैंने कहा बोला क्या हूं ही मैं तो ब्रह्मचारी, गुरुकुल में पढ़ता हूँ। उसने कहा ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी कोई नहीं होता। मैंने कहा क्यों? उसके बाद उसने जो बातें मुझे सुनाई, यदि वो बताना नहीं चाहते, मैंने कहा नहीं थोड़ा सा बता दीजिए आप। तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। उसने जो पूरी बातें बताई मुझे कि जिन लोगों को वो अपना धर्म गुरु मानता था या जिन लोगों को वो अपना बड़ा मानता था, वो लोग उसने बड़े पतित देखे। उस समय वो जो महानुभाव थे वो बहुत बड़े क्षेत्र में उनका नाम था, देश दुनिया में उनका बड़ा नाम था। इस समय यद्यपि वो कारागार में है, लेकिन वो उनका बहुत पक्का शिष्य रहा। और उसने कहा कि जब मैंने उनका पतन प्रत्यक्ष देखा, ये बात मैं आपको सुना रहा हूं पवित्र सज्जनों, सन 2000 के आसपास। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि वो आचार्य के पास से जब बच्चा पढ़कर निकल रहा है, स्नातक निकल रहा है, तो वो कितनी बड़ी बात कहते हैं कि मेरे दोषों पर नजर मत रखना, मेरे गुणों को ध्यान दे। अगर तुम मेरे गुणों को देखते रहोगे तो तुम्हारा जीवन कुछ और बनेगा, और यदि तुमने मेरे दोषों पर ध्यान दिया तो मैं कोई परमात्मा नहीं हूं, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं। पवित्र सज्जनों, आज नई पीढ़ी के साथ ये वैक्यूम सा पैदा हो गया। जिनको वो आदर्श मान रहे हैं, जिनको वो अपने जीवन का आइडियल मान रहे हैं, उनके जीवन में इतना पतन है कि अकेले में वो बैठते हैं तो वो कहते हैं कि हम करें तो क्या करें। हमने जिनको अपने जीवन का आधार माना वो तो इतने पतित, उनकी श्रद्धा उतर जाती है। यद्यपि मेरा विषय बदल जाएगा, लेकिन मेरे मन की एक पीड़ा लगे लगाए मैं आपको बोलता जाऊं। एक जगह मैं कहीं उपदेश के लिए गया, एक सज्जन आए हुए थे अपने परिवार के साथ या किसके साथ, तो उनके मोबाइल की घंटी बजी, तो उसमें बड़ा गंदा सा गाना बजा। बाल बच्चे वाले थे, गृहस्थी थे, आर्य समाज से जुड़े हुए थे। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब ये आपके मोबाइल की जो घंटी है ये थोड़ी कम अच्छी लगी। अरे बोले गुरुजी कुछ नहीं होता, आप हम लोग तो सांसारिक हैं। मैंने कहा आप तो सांसारिक हैं, लेकिन ये जो गाना बज रहा है इसको जब आपका बेटा या बेटी सुनते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि आपके प्रति उनकी गहरी श्रद्धा के भाव जाग जाएंगे। उसके बोल नहीं फूटे साहब, उससे बोलते नहीं। मैंने कहा आपकी जो धर्म पत्नी है माता जी जब सुनती होंगी कि मेरे पतिदेव इस प्रकार का गाना अपने मोबाइल में बजा रहे हैं, रिंगटोन में क्या डाल के रखा है आपने भाई साहब? और ये कहने लगे वो गुरुजी की। मैंने कहा इसको निकालिए, आपकी रिंगटोन से भी आपकी पर्सनालिटी का पता लगता है। पवित्र सज्जनों, आज हम स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाते हैं तो हम सिगरेट पी रहे हैं, हम तमाकू खा रहे हैं, हम बियर की पार्टियां दे रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं। हम ऐसे कैसे टीचर बन गए, मेरे समझ में नहीं आ रहा। कैसे गुरुजी बन गए हम तो आदर्श देने के लिए घर से निकले थे, हमारी उस पीढ़ी को जो हमारी शिष्य बन रही थी, और हमने अपने खाने पीने को इतना दूषित कर दिया कि हम बिल्कुल ही मतलब वो जब बच्चा कभी बोले अरे गुरुजी को तो मैंने खुद ही सिगरेट पीते देखा, गुरुजी को तो मैंने ये गंदा काम करते हुए देखा है, शिष्याओं के साथ हमारे दुराचार के पेपर में छप रहा है, गुरुजनों के साथ शिष्यों का छप रहा है। ये क्या हुआ? कैसी मसाले लेके चले थे आंधियों में हम,
कि हमारी रोशनी भी हम पर सलामत न रही। ये क्या कर दिया हमने? मेरी माताओं और भाइयों, पवित्र सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मेरे अंदर जो सद्गुण हैं, हे स्नातक तुम वही लेना, दुर्गुण को बिल्कुल ना लेना। और इसके बाद वो आचार्य जो हैं, वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उसके बाद वो कहते हैं, ये के चास्मत् श्रेयांसः ब्राह्मणाः तेषां त्वया आसनेन प्रशसितव्यम्। पवित्र सज्जनों, जो बात समझाते समझाते वो 12वें उपदेश में आ गए और उन्होंने उस बच्चे से कहा कि तुम्हारा जो एटमॉस्फियर है, जिनके बीच में तुम रहोगे बेटा यहां से जाकर, वो कोई गलत लोगों का चयन मत कर लेना। पवित्र सज्जनों, जितने दिन हम अपने माता पिता के पास रहते हैं, गुरुजनों के पास रहते हैं, हम बड़े संभले हुए रहते हैं। गड़बड़ तब होती है जब हम इनसे बाहर निकलकर स्वतंत्र हो जाते हैं। वह हमें कोई देखने वाला नहीं होता। इसलिए एक विदेशी विचारक हुआ, उससे किसी ने पूछा कि मैं अच्छे काम और बुरे काम को जस्टिफाई कैसे करूं, ये पता कैसे लगे ये काम अच्छा है और ये काम बुरा है? तो उस विदेशी विचारक ने एक बड़ी पवित्र बात कही। उसने कहा, जो काम तुम अपनी माँ के सामने कर सकते हो वो काम कर देना, बिल्कुल गलत नहीं। और जो काम तुम अपनी माँ और पिता के सामने नहीं कर सकते वो बिल्कुल मत करना। ये जस्टिफाई करने के लिए एक टेस्टिमनी दे रहा है वो। पवित्र सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हमारा आचार्य हमको गुरुकुल से पढ़कर निकलते समय ये बात कहने को तैयार है कि तुम एटमॉस्फियर का ध्यान रखना। कहीं ऐसा ना हो ना कि तुम दुराचारी लोगों के बीच में रहने लगो, शराबी कबाबी लोगों के बीच में रहने लगो। मैं आपसे सत्य कहता हूं, पूरी दुनिया दुर्योधन को बुरा कहती, रावण को बुरा कहती, बहुत सारे लोगों को हम बुरा कहते हैं इतिहास को देखकर। ईमानदारी की बात बताऊं, उनमें एक भी बुरा नहीं। गलती उस सोसाइटी में जिसमें इनको रखा गया, वो सोसाइटी गलत। जब हम गलत भी लोगों के बीच में रहते हैं मेरे मित्रों, तो उनका प्रभाव हम पे बहुत गहरा पड़ता है। हम ऐसे सत्संगों में कहां बैठने को तैयार? आज किसी शहर में किसी बड़ी फिल्म एक्टर को बुला लीजिए और कोई दुनिया भर की रात के 3-3 बजे तक आदमी सुनने को तैयार है वो फिल्मी गाने। और हमारे लखन लाल जी ऐसे मित्र और भी कई लोग इस प्रकार का जो थोड़ा बहुत सत्संग का कर रहे हैं, वहां पर 20 आदमी बैठने को तैयार नहीं। संस्थाएं खाली हो रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। एक बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, उपदेशक हैं, वो एक जगह एक आर्य समाज में गए और उन्होंने उनसे पूछा कि आपकी क्या उन्नति हुई? बोले, पिछली बार हमारे आर्य समाज की बिल्डिंग नहीं थी, इस बार हमने बिल्डिंग बनाई। पिछली बार हमारे यहाँ गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं थी, हमने वो व्यवस्था कर ली। पिछली बार ये नहीं था, हमने ये कर लिया। उन्होंने कहा, भले आदमी ये सब कर लिया, व्यक्ति कितने आते हैं तुम्हारी संस्था में, ये तो बता दो। कि नहीं, व्यक्ति तो वही 10-12 ही आते, 10-12 आदमी आते हैं। तुम 3 किलोमीटर का भवन बना लो, उसमें कोई बैठने वाला नहीं होगा, तो ब्लैंक तो दुनिया में कोई चीज रहती नहीं। पवित्र सज्जनों, श्रीनगर गया मैं, तो आर्य समाज के मंदिर को देखा मैं, बिल्कुल इतना कष्ट हुआ मुझे देखने में। इनका, हे भगवान, हमारे पूर्वजों ने आर्य समाज की स्थापना, डीएवी की स्थापना की होगी, यहाँ आकर हमारे उपदेशक प्रवचन देंगे, और यहाँ तो अब सब कब्जा ही बदल गया। अब तो वहां कोई घुस नहीं सकता। पूरा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन दूसरों के हाथ में, पूरा स्कूल दूसरों के हाथ में, पूरी कमेटी जा चुकी है हाथ से। मैं जाओगे क्या, घुसोगे कैसे आप? संस्थाएं खाली हो जाएंगी अगर आपने सही व्यक्तियों को वहां नहीं डाला। गिलास में आपने दूध नहीं डाला तो गिलास में शराब अपने आप आ जाएगी। इसलिए वो आचार्य कहते हैं कि स्नातक, तुम आज निकल रहे हो तो ध्यान रखना, यहां तक तो मेरे से जितना बना, मैंने तुम्हारे वातावरण को बिगड़ने नहीं दिया। मेढ्रम ते सुंधामी नाभिम ते सुंधामी, मैंने तुम्हारे नीचे के भाग को भी शुद्ध करने का प्रयास किया। चक्षुष ते सुंधामी, श्रोतम तेषु, एक एक चीज को शुद्ध करता है वो आचार्य। जिस दिन बच्चा उसके पास आता है, वो पूरे 10-12-15 साल जितने दिन भी वो बच्चा गुरुकुल में रहा, गुरु जी ने पूरा ध्यान रखा है इस बात का। मैं
एक पवित्र कथा बोलने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। पवित्र सज्जनों, आपसे मैं निवेदन करता हूँ, ऐसा बताते हैं कि महात्मा मुंशी राम जी गुरुकुल कांगड़ी में बैठे हुए और बच्चे पढ़ते हैं गुरुकुल में, चारों तरफ अट्टहास करती हुई गंगा, बीच में गुरुकुल, कभी एक आध बार देखकर आइएगा। जब मैं वहां निरुक्त शास्त्र पढ़ा करता था आचार्य राम प्रसाद जी वेद अलंकार जी से, और ये जो बालकृष्ण जी के छोटे भाई हैं, अब संभवतः वो मेरठ में ही लेक्चरर हो गए ऐसा बताते, उस समय वो भी वहां रहते। मैं, स्वामी रामदेव जी, करमवीर जी, बालकृष्ण जी, हम सब एक ही आश्रम में रहते थे। त्रिपुरा आश्रम उसका नाम था। बाद में मैं वानप्रस्थ आश्रम में रहने लगा था। तो मेरे मन में आया कि वो पुराना गुरुकुल कांगड़ी देखने जाते हैं। तो बहुत बरसात का टाइम, तो बहुत तेज उफन रही थी गंगा, और वो कहने लगा, वो बालकृष्ण जी का जो भाई था, बोले भैया मैं नहीं जाता, भैया तुम जानो भ्राता जी तुम्हारे। वहां एक सज्जन से मैंने ट्यूब लिया और मैं कूद गया, तैरना तो मैं जानते ही था, और तैरते तैरते मैं गया और वो पूरा गुरुकुल कांगड़ी मैंने देखा। पवित्र पुराना गुरुकुल कांगड़ी, जहाँ अभी भी पत्थर लगे हुए हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी के समय जिन्होंने दान दिया था, पूरा उजड़ सा रहा था। वहां एक दो व्यक्ति मिले, बोले हम यहीं रहते हैं, हमें सभा ने रखा है। ये घटना मैं आपको सुना रहा हूँ करीब 1994-95 की, 94-95। पवित्र सज्जनों, वहां पर मैंने वो पूरा देखा तो मेरे भाव बिल्कुल जागृत हो गए। मैंने कहा, ही भगवान, हमारे पूर्वजों ने कैसा प्रयास किया था। वो तो वहां पर हमारे जो स्वामी मुंशी राम जी थे, महात्मा मुंशी राम जी थे, वो बैठे हुए थे, और उन एक ब्रह्मचारी के माता पिता आए हुए थे, वो भी आकर वहीं बैठ गए। उन्होंने प्रणाम किया कि हम अपने बच्चे से मिलने आए गुरुजी। तो बोले हाँ, आज रुको, आपको मिलवा दिया जाए। बातचीत चल रही है। अब इतनी दूर से एक अतिथि आया है, नदियां पार करके आया है, बातचीत चलते रहे। इतने में वो जो अपन कल्पना से कर लेते हैं कि वो जो माता पिता बैठे थे, उनके बच्चे का नाम समझ लीजिए कि सत्यदेव। तो खूब सारे बच्चे आए दौड़ते हुए, बोले गुरुजी गुरुजी गुरुजी, सत्यदेव को शेर खा गया। अब माता पिता बैठे हों और पवित्र सज्जनों, उनके सामने आप ये खबर सुना दो कि इनका ही बच्चा शेर ने खा लिया, तो माता पिता की हालत क्या हो। तो गुरु जी को थोड़ा कष्ट हुआ, बोले ऐसे कैसे हो। तो उनने कहा, हम लोग गए थे और सत्यदेव मिल नहीं रहा, उसको शेर खा गया। वहां शेर, चीते, सांप वगैरह सब निकलते रहते, चारों तरफ जंगल। लेकिन वो जो माता पिता थे, उनके चेहरे का तेज बरकरार रहा, उनके चेहरे में शिकन नहीं आई। पवित्र से उनके चेहरे में कोई कष्ट नहीं आया, वो रोए नहीं, चिल्लाए नहीं, दुखी नहीं हुए, कुछ भी नहीं उनके। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो जो सज्जन आए हुए थे, उन्होंने उनसे कहा कि आपके बेटे के बारे में ये खबर इस बच्चे ने दी, मुझे दुख है, लेकिन आपके चेहरे में जो शिकन नहीं आई। बोले मैंने और मेरी धर्म पत्नी ने पवित्र ब्रह्मचर्य का पालन करके इस संतान को तैयार किया। हमने ऐसा नहीं किया जैसा संसार में होता है। गुरुजी, हमने पवित्रता पूर्वक एक संतान बनाई है, और ये संतान यदि हमने ब्रह्मचर्य पूर्वक पैदा की है तो इसको शेर खा नहीं सकता। महात्मा मुंशी राम जी को बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे पवित्र लोग मेरे यजमान हैं। और थोड़ी देर बाद बच्चे आए और सत्यदेव को ले आए। वो लिए जंगल में आगे निकल गया था। देखिए, गुरुजी मिल गया और उसने माता पिता को भी प्रणाम किया। बड़ा तेजस्वी, हट्टा कट्टा, सुंदर ब्रह्मचारी। पवित्र सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हमें इन पैरामीटर्स को ध्यान रखना होगा। कहना बड़ा सरल है कि दुर्योधन खराब था, अगर उसकी सोसाइटी खराब थी, तो हम ये भी ध्यान रखें कि गांधारी के भी कुछ दोष थे, हमारे धृतराष्ट्र महाराज जी के भी कुछ दोष थे, माता पिता के कुछ दोषों के कारण ये सब घटा। आज वो समय नहीं है कि मैं उस पर थोड़ा संकेत आपको करूं। महाभारत आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको बड़ा कष्ट होगा कि वहां जब कुंती को युधिष्ठिर पैदा हुआ, तो यहाँ पर गांधारी बड़ी दुखी हो, और जैसे उन्होंने गर्भपात जैसा कर दिया और अपने उस पेट के स्थान पर थोड़ा सा इस प्रकार से क्रुद्ध होकर थोड़ा घूसे घूसे मारे, तो वो सब क्रोध का जो अभिशाप था, जो उसका आक्रोश था, वो पूरा बच्चे में था। मैं आपसे निवेदन कर रहा था मेरी माताओं और भाइयों कि 13वें उपदेश में आचार्य अपने स्नातक को क्या कहते हैं, श्रद्धया देयम अश्रद्धया दे। तुम यहां से पढ़कर जा रहे हो, दोनों चीजों का ध्यान रखना, देने को कभी बंद।
तो स्नातक जैसे पूछ रहा है कि गुरुजी मैं क्या दूं, कैसे दूं, तो उन्होंने कहा नंबर 1 तेरे पास जो कुछ भी हो वो श्रद्धा से देते। कल मैंने आपको एक उदाहरण सुनाया था पवित्र से, पन्ना जिले का वो उदाहरण था, और संप्रति वो सज्जन जो है वो गुना में रह रहे हैं। विजय चंसोरिया जी का उदाहरण था कि उनको ग्रेच्युटी के जो भी पैसे मिले, जीपीएफ के जो भी उनको पैसे मिले, करीब 36 लाख रुपया उन्होंने पूरा गरीब बच्चों के लिए दान कर दिया। यद्यपि वो बहुत समृद्ध नहीं है, बहुत पैसे वाले नहीं है, बेचारे टीचर से रिटायर हुए, लेकिन उनके बच्चों को मैं नमन करता हूँ, उनकी धर्मपत्नी को नमन करता हूँ, और उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने इतने ऊंचे भाव जब बच्चों और पत्नी से कहे तो सबने स्वीकार किया। वहां लिखा हुआ है, दैनिक भास्कर कल का पढ़िएगा मेरे माताओं, हम देने को तैयार हूं तो श्रद्धा से देने को तैयार। मैं फिजी नाम के एक देश में गया पवित्र सज्जनों, वहां की एक चर्च का वहां पर वो बना हुआ है, और जो आर्य समाज का आश्रम है जहां मुझे रोका गया था, तो वहां से वो प्रवचन के लिए ले जाते थे, तो वहां के जो मुख्य व्यक्ति थे वो मुझे ले जा रहे थे, तो मैंने चर्च देखी। तो मैंने कहा चर्च तो बड़ी बेहतरीन बनी हुई है बाबूजी आपके यहाँ। कहने लगे हाँ आचार्य जी। तो मैंने कहा इनका खर्चा कैसे चलता? तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों में जैसे जकात दी जाती है, ऐसे इनमें भी कंट्रीब्यूशन देना होता है। हर इनके जो अनुयायी हैं वो इनको दान देते हैं। हमारे जो सरदार मित्र हैं, हमारे गुरुद्वारे को मानने वाले जो मित्र हैं, आप पूरी दुनिया के किसी भी गुरुद्वारे में जाइए, बहुत बड़े पैमाने पर वह लंगर चलता मिलेगा, और एक ड्राइवर और कंडक्टर भी अगर सरदार होगा, वो सैकड़ों किलोमीटर दूर भी गया होगा तो कुछ ना कुछ देकर आए। लखनऊ के मेरे कुछ मित्र लोग जुड़े हों तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपके आर्य समाज में जब मैं प्रवचन में आया तो मैं वहां से निकल रहा था, पास में गुरुद्वारा बना हुआ है आपके आर्य समाज का, ये पेड़ी पुड़िया। तो गुरुद्वारा जो बना हुआ है वहां पर एक बोर्ड बड़ा सुंदर लिखा हुआ था पवित्र से, और क्या लिखा हुआ था? वो लिखा हुआ था कि यहाँ पर हमें निर्माण करना है, आपकी कार सेवा की जरूरत है, कृपया अपना नाम लिखा दें। मेरे साथ जो भजनोपदेशक था, मैंने उससे कहा कितनी बड़ी बात है बताइए, अगर हम लोग मजदूर की भांति अपने मंदिरों में काम करने लगे जैसे हमारे सरदार भाई करते हैं। वहां पर मैं नांदेड़ में देख कर आया पवित्र सज्जनों, एक बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। मैंने कहा आप कहाँ से आए? बोले हम पंजाब से। कहाँ पंजाब और कहाँ नांदेड़ महाराष्ट्र में, सैकड़ों किलोमीटर दूर वो कार सेवा करने गए। यहाँ मकान बन रहा है तो हम काम करेंगे, रेत उठाएंगे, सीमेंट उठाएंगे, मिस्त्री का काम करेंगे, लेबर का काम करेंगे। एक तो कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसकी जो कास्ट है वो एकदम से आधी से कम हो जाएगी। वो नंबर तो श्रद्धा के भाव कितने। कई बार मैं विचार करता हूँ क्या हम ऐसा आर्य समाज में कर सकते हैं कि फलाने गुरुकुल का निर्माण हो रहा है, हम चलो आर्य समाज के 10 लोग जाए वहीं रह के काम करेंगे। चलो ऐसा नहीं कर सकते, रेत उठाने वाला कुछ तो सहयोग कर सकते हैं, किसी आश्रम में जाकर हम बैठ जाए कि 15 दिन मैंने डोनेट किया अपना समय, यहाँ के बच्चों को पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट से लोग रिटायर हुए, फर्स्ट क्लास बंगलों में रह रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, देवियां रह रही हैं, देश विदेशों में घूम रहे हैं, अनाप शनाप खर्चा कर रहे हैं, लेकिन किसी गुरुकुल में किसी आर्य समाज में जाकर कभी वो ये नहीं कहते कि मेरे पास बहुत पैसा बच रहा, मेरी पेंशन का बच्चे सब सेट हो गए, क्या अब वानप्रस्थ को मैं प्रकारांतर से ये करके कुछ दिन यहाँ पर रहकर कुछ झोपड़ियों में जाकर मैं कुछ दिन हवन सिखा दूं, संध्या सिखा दूं, यहाँ के बच्चों को अंग्रेजी आती है अंग्रेजी पढ़ा दूं, मैथ का टीचर रहूं, मैथ पढ़ा दूं। कुछ नहीं है तो मैनेजमेंट वहां का संभाल लें। उस गुरु जी को वो जो संचालक होते हैं उनको कितना बड़ा सहारा मिलता है। पवित्र सज्जनों हम ऐसा नहीं कर पाते। हमसे गड़बड़ ये हो जाती है कि हम अपने आप के अंदर सब इकट्ठा करने को तैयार है, देने को कुछ तैयार। इसलिए वो आचार्य अपने स्नातक से कहते हैं श्रद्धया देयम, श्रद्धा से धन भी देना, समय भी देना, वस्त्र भी देना, जमीन भी देना, विचार भी देना, पुस्तकें भी देना। पवित्र सज्जनों उसके बाद जो शब्द लिखा है अश्रद्धया देयम, ये बड़ा टिपिकल शब्द है। सुनने वालों को लगेगा भाई श्रद्धा से देना तो अभी तक सुनना, ये अश्रद्धा से कैसे दिया जाता है? अश्रद्धा का मतलब होता है दबाव में भी दिया जाता है। सब लोग घोषणा कर रहे हैं फलाने गुरुकुल को, फलाने आर्य समाज को, फलानी यज्ञशाला को बनने के लिए मैं इतना देता हूं, इतना देता हूं। बैठकर
आदमी जो है उसको लगे मैं भी कुछ दे दूं, मन थोड़ा सा कम था लेकिन दे दी। मेरी माताएं जो जुड़ी हुई हैं प्रायः वो अपने पतिदेव की थोड़ी सी टांग खींच लेती कि उनने कहा कि दान दे रहा हूं, अरे क्या करोगे, रुक जाओ थोड़ा कम दे दो। आर्य समाज की संस्थाओं में धन की बड़ी दिक्कत हो जाती है। जो लोग उत्सव कराते हैं उनको बड़ी समस्या आ जाती है। बहुत करोड़पति लोग भी थोड़ा थोड़ा सा दान देके मानते हैं कि हमने सब कुछ देकर आ गए। वो आदमी बेचारा जो मुख्य होता है उसको बहुत दिक्कत हो जाती है उस संस्था को चलाने में। तो श्रद्धा से भी देना और अश्रद्धा से भी देना, कभी देवी जी मना कर रही हो, पतिदेव मना कर रहे हो, बच्चा मना कर रहा हो, पिता मना कर रहा हो, लेकिन दे के जरूर आना, खाली हाथ कभी मत जाना संस्थाओं। यज्ञ के अनुष्ठान में कभी एक आध बार जाकर बोल दीजिए कि मैं यहाँ पर हवन सामग्री अपनी ओर से दूंगा, घी अपनी ओर से दूंगा, किसी एक विद्वान का खर्चा मैं दूंगा, रुकने की व्यवस्था मैं कर दूंगा, अमुक अमुक चीज मैं दे दूंगा, अरे एक दिन का भोजन का मैं उठा लूंगा। पवित्र सज्जनों, जिस दिन हम ये करने लगेंगे हमारी संस्थाएं निश्चिंत हो जाएंगी कि सब लोग संभाल लेते हैं, अब तो केवल लेबोरियस काम है वो संभालना रह गया, बाकी सब तो देने वालों ने दे। बहुत अंतर आ जाए। मैं आपसे निवेदन कर रहा था मेरे माताओं भाइयों, इसके बाद लिखा है भिया देयम और संविदा देयम। डर कर भी देना होता है, इनकम टैक्स का छापा ना लग जाए इससे भी डरना पड़ता है। कोई अधिकारी आके, हमारे एक मित्र हैं वो पुलिस के बड़े ऑफिसर हैं, तो वो क्या करते हैं कहीं रहते हैं तो वहां की धार्मिक संस्थाओं को सहयोग करवा देते हैं, मरना थोड़ी है किसी। अब एक आपसे एसपी है या इंस्पेक्टर है पुलिस का, वो जाके कह दे कि फलानी जगह इतना दे दो, तो मरना थोड़ी, दे नहीं पड़ता आदमी। मैं जिस शहर में रहता हूँ इसका नाम बदल गया नर्मदापुरम, और नर्मदा जी का जो घाट है वहां पर गायत्री मंदिर है। यद्यपि हम लोग आर्य समाजी हैं, मूर्ति पूजा को नहीं मानते, इसलिए गायत्री को हमें ऐसा मैया मानकर तो नहीं पूजते। हम तो गायत्री का जाप करते हैं, संध्या में उसका उच्चारण करते हैं, उसका अर्थ से चिंतन करते हैं। लेकिन मैंने किसी से पूछा कि गायत्री मंदिर कैसा बना, तो बोले वर्षों पुरानी बात है, यहाँ पर एक जज साहब थे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, वो गायत्री परिवार को बहुत मानते थे, और एक इनकम टैक्स के कमिश्नर थे या इंस्पेक्टर थे। ये दो लोग गायत्री परिवार को बड़ा मानते थे। तो वो क्या करते कि दोनों की दोनों शहर में चंदा लेने निकलते थे। अब आपके घर में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डीजे आया हुआ है और वो कह रहा है फलानी संस्था के लिए भाई आप रसीद कटवा लो, तो आपकी ताकत क्या है कि आप मना कर दो। तो इतना सुंदर गायत्री मंदिर बनाया वो कि आप होशंगाबाद आपने इतनी बड़ी जगह, वो मेन सेठानी घाट में बनाया हुआ, यहाँ का मेन घाट है मुख्य। ऐसा हमें आर्य समाज के लिए वैदिक धर्म के लोगों को करना। तो भिया देयम, डर कर भी देना चाहिए, वो संविदा देयम पूरे विचार पूर्वक भी देना चाहिए। पवित्र सज्जनों, कई बार हम विचार पूर्वक नहीं देते, पूरा सोच लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि गलत जगह भी अगर दान जाए तो वो भी अनुचित माना गया है, उसका भी पाप अकाउंट में लिखा था। इसलिए बहुत सोच कर समझ कर देख कर फिर दान देना चाहिए। पवित्र सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, देना अनेक प्रकार का होता है। मैं आपके सामने एक बड़ी मार्मिक घटना को लाना चाहता हूँ। 30 साल का पति जेल की सलाखों के भीतर खड़ा हुआ है और बाहर उसकी युवा पत्नी खड़ी हुई है। कुछ ही दिन पहले उनके बेटे की मृत्यु हुई। अंग्रेजों ने बोल दिया है कि सावरकर तुम्हें काला पानी की सजा दी जा रही है। आप कल्पना तो कीजिए, आप में से जो लोग अंडमान निकोबार नहीं गए हैं, मेरे जो दर्शक मित्र यहाँ जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो एक बार अंडमान निकोबार जरूर चले। वहां मैंने आर्य समाज की स्थापना भी की है और वहां आपको मैं नंबर्स भी दे दूंगा। वहां आर्य समाज का सत्संग चल रहा है, तो मैं वहां 2 बार ये सेवा कर कर आया। तो अंडमान निकोबार जाएं तो आप वहां की सेलुलर जेल देख कर आइए। अब तो थोड़ी छोटी हो गई है वो, लेकिन उस समय बहुत बड़ी थी, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी है। तो वहां पर कोल्हू चलाते हुए वीर सावरकर का वो दृश्य आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए। एक इतना क्वालिफाइड आदमी अगर वो अंग्रेजों की जरा सी चापलूसी कर देता तो उसको सिर पर रखते ये लोग, बहुत बड़ी पोस्ट देते, बहुत बड़ी उपाधि देते और उसकी पूजा करवाते, जैसे इन्होंने कई लोगों को करवाया। लेकिन वो देशभक्त था वीर सावरकर। उसको कह दिया कि तुम्हें आजीवन कारावास 2 बार का दिया जा रहा है। उसने हंसते हुए बोला कि चलो 2 जीवन का कारावास दे रहे हो, इसका मतलब है कि तुमने पुनर्जन्म को तो मान ही लिया है। पवित्र सज्जनों, उनके पुत्र की डेथ हो गई और उनकी जो धर्म पत्नी है
कोई ज्यादा उनकी उम्र नहीं थी। माता जी आई और वो बाहर खड़ी हैं, पतिदेव अंदर हैं और वो मिलने आई थी, तो उनकी आंखें बड़ी भरी, उठती हुई युवावस्था, धड़कती हुई जवानी, पतिदेव जेल में बंद हैं और उनको काला पानी में भेजा जा रहा है। और पवित्र सज्जनों, वीर सावरकर ने जो शब्द वहां कहे बड़े मार्मिक शब्द है। ये संविदा देयम की छोटी सी आप एक इसको दूसरे तरीके से सोचने का प्रयास कीजिए कि विचार पूर्वक जब आदमी अपना जीवन देता है तो जीवन कैसा होता है। उसने बोला कि देवी, आपको पता है कि अगर खेत में कोई फसल उगानी हो तो कुछ ना कुछ बोना पड़ता है। हम ज्वार बोते हैं तो ज्वार निकलती है, गेहूं बोते हैं तो गेहूं निकलता है। अगर थोड़ा सा घर बना लेना, अच्छी नौकरी लगा देना, बच्चों को बड़ा कर देना, घोंसला बना लेना, इतना ही जीवन का लक्ष्य हो तो इतना तो कौवे और चील भी कर ले, वो भी किसी न किसी काम पे बच्चे को सेट कर देते हैं। ये जीवन का लक्ष्य नहीं है मेरी धर्मपत्नी। तो उसने कहा कि पतिदेव, आप क्या कर रहे हैं? बोले, मैं अपने हाथों से अपने घर को आग लगा रहा हूं, अपने चूल्हे को फोड़ रहा हूं, अपने घर को अपने हाथ से इसलिए नष्ट कर रहा हूं क्योंकि जब हम ज्वार बोते हैं तो ज्वार निकलती है, जब हम जीवन बोएंगे तो इससे जीवन निकलेगा। वो जीवन भारत की आजादी के लिए काम करेगा, ये देश आजाद होगा और शताब्दियों तक के लिए आजाद हो जाएगा, हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। हमारी 1200 साल की गुलामी समाप्त हो जाएगी। देवी जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने पतिदेव को प्रणाम किया पवित्र सज्जनों, और उन्होंने कहा था कि मेरे आग लगाने से जो धुआं निकलेगा वो स्वर्ण का धुआं होगा जिससे पूरा देश प्रकाशित हो जाएगा। पवित्र सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि तुम विचार पूर्वक भी दे सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा महाभारत की ओर ले जाना चाहता हूं मेरी पवित्र माताओं और भाइयों। महाभारत में एक छोटा सा प्रकरण आया, अभिमन्यु जो है उसको घेर के इन लोगों ने मार दिया। पवित्र सज्जनों, आप आश्चर्य करोगे, इतने बड़े बड़े जो उसके रथी थे, महारथी थे, और उस बिल्कुल नए नौजवान को इन भले लोगों ने चारों तरफ से घेर के मार दिया। पवित्र सज्जनों, जब उसको घेर के मार दिया, माता जी को तो खबर थी नहीं। खबर आई उनके पास, सुभद्रा के पास, कि आपके प्यारे बेटा को और अपने मामा के प्रिय शिष्य को, अर्जुन के प्रिय बेटे को, आपके पूरे की पूरे पांडव कुल के जो दीपक है, हीरा है, उसको आज बुझा दिया। ऐसा बताते हैं कि वो वहां पर मूर्छित हो। सुभद्रा को होश नहीं था। कृष्ण जी ने उनको थोड़ा होश मिलाए और एक बात कही, सुभद्रे, जो गति तुम्हारे पुत्र को प्राप्त हुई है वो गति प्राप्त करना भी एक सौभाग्य। हर व्यक्ति को इतनी ऊंची गति नहीं मिलती। जन्म जन्मांतर की इस यात्रा में ऐसी गति किसको मिल सकती? शूरवीर की गति प्राप्त हुई है, योगी और शूरवीर की गति हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं। तो सुभद्रा वहां पर अपने बच्चे को एक आशीर्वाद देती है, यद्यपि बच्चे का पार्थिव शरीर वहां रखा हुआ है, और वो कहती है, या गति युध्यमानानां शूराणाम निर्वर्तिनाम हत्वारीन् निहतानां च संग्रामे तां गतिं व्रज। ब्रह्मचर्येण यां यान्ति मुनया संशित व्रताः एकपत्न्यश्च यां यान्ति तां गतिं व्रज पुत्रक। ह्रीमन्ता सर्वशास्त्रज्ञा जान तृप्ता जितेन्द्रियाः यां गति साधवो यान्ति तां गतिं व्रज पुत्रक। व्रतीनां धर्मशीलानां गुरुशुश्रूषीणामपि अमोघातिथीनां या च तां गतिं व्रज पुत्रक। शूरवीरों की जो गति होती है मेरे पुत्र, वो गति तुम्हें, जिसने दुश्मनों को मार के मरा है, पीठ दिखाकर नहीं भगा है, वो गति मेरे पुत्र तुमको प्राप्त हो, और
ब्रह्मचर्य की साधना से जब मुनि लोग बहुत गहरा तप करते हैं और एक पति की उपासना करते हुए पतिव्रता स्त्री को जो गति प्राप्त होती है, वो गति मेरे बेटा तुम्हें प्राप्त होगी। जिन्होंने सर्व शास्त्रों का अवगाहन किया हो, जो लज्जाशील हो, वो जो जान से तृप्त हो गए हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करके भगवान की राह के पथिक बने हैं, ऐसी पवित्र राह पर चलने वाले जो विद्वान हैं, मनीषी हैं, उनको जो गति प्राप्त होती है, वो गति बेटा तुम्हें प्राप्त होगी। और कमाल की बात कही उसने, जिसके घर से कभी अतिथि निराश नहीं लौटते, जो व्रतों का पालन करने में अपने आप को पूरा झोंक देता है, जो गुरुओं का पूरे जीवन सेवा करता है, जो अपने आचार्यों की, माता पिता की, बड़ों की, पितरों की सेवा करते हुए जीवन व्यतीत करता है, उसको जो गति प्राप्त होती है, मेरे पुत्र, वो गति तुम्हें प्राप्त होती। मैं आपसे निवेदन कर रहा था पवित्र सज्जनों, सुकर्मा क्या है? ये सुकर्मा के कुछ उदाहरण हैं। यद्यपि इतिहास भरा पड़ा हुआ है सुकर्मा के उदाहरणों से, हमारे तो राष्ट्र को, हमारे भारत को तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यहाँ पर हर कुछ दिनों में, हर कुछ स्थान पर, दूर दूर कहीं चले जाइए, पूरे भारत का कोई कोना नहीं है जहां पर महापुरुष पैदा ना हुए। विदेशी लोग कहते हैं कि आपका भारत भी कैसा है, यहाँ पर राम कृष्ण जैसे लोग हुए, यहाँ पर धधकती जवानी को बलिदान करने वाले वीर बंदागी जैसे वीर बंदा बैरागी जैसे लोग, जिनकी छाती को फाड़ दिया गया, जिनके बच्चे को उनके सामने तड़पा तड़पा के मारा गया। गुरु गोविंद सिंह जैसे लोग हुए जिन्होंने अपने 4 बच्चों को निछावर कर दिया देश के लिए। पवित्र सज्जनों, अगर सुकर्मा की व्याख्या करनी हो तो यहाँ के 88,000 ऋषियों की पूरी गाथा को समझ लीजिए, हजारों लाखों वर्षों की इस परंपरा को देख लीजिए। एक एक व्यक्ति, हमारी माताएं बहुत ऊंची हुई, हमारे पुरुष बहुत ऊंचे हुए, हमारे निर्धन से लेकर अमीर तक, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, कोई जाति, कोई विचारधारा, कोई स्थान ऐसा नहीं रहा जहां हमने महापुरुषों को जना ना। पवित्र सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हम सुकर्मा बन जाएं। वेद का मंत्र, वो जो बात कहना चाहता था, वो मैं आपको कहकर इस व्याख्यान को विराम करना चाहता हूं। पवित्र सज्जनों, मंत्र हमारा ऋग्वेद का था, सुकर्माणा सुरुचो देवयंतो यो न देवा जनिमा धमंता। ये दुनिया के लोगों, जिसकी जान प्रदीप्त हो गया है, जिसने अपने यज्ञरूप कर्मों के द्वारा परमेश्वर की प्राप्ति की कामना की है, और जैसे लोहार लोहे को तपाकर लोहे को शुद्ध कर देता है और धातुओं को शुद्ध कर देता है अग्नि में, ऐसे जिसने अपने आप को शुद्ध कर लिया है, उसको सुकर्मा कहा गया। पवित्र सज्जनों, इसको 2-3 ऑर्नामेंट्स मैंने देने का प्रयास किया। इसका एक कंक्लूजन मैं आपको और देना चाहता हूं कि सच्चा सुकर्मा कौन है? सच्चा सुकर्मा तो परमात्मा है। विषय कभी आप विद्वानों से सुनते हैं, कभी आप कहेंगे तो मैं भी सेवा कर दूंगा, कि परमात्मा भी तपस्या पूर्वक इस दुनिया को बनाता है, ऐसे ही कोई चुटकी में नहीं बना देता जैसा और भी धर्मी लोग कहते हैं। चुटकी में नहीं बनता है ये संसार, भगवान को भी तप करना होता है, और तप से ये संसार हमारे सामने आता है। पवित्र सज्जनों, हमें एक दिया तो पवित्रता का जला नहीं होगा। हमने बहुत गाली दी है अंधेरे को, कभी हमने ऐसा भी प्रयास करना चाहिए कि गाली देना बंद हो और एक उजाला करना प्रारंभ। कांटे आते हैं तो आने दो, तुम तो एक फूल खिलाओ, अधिकार को कोसो मत। कांटे आते हैं तो आने दो, तुम तो एक फूल खिलाओ, अंधकार को कोसो मत। दीपक एक जलाओ और एक एक यदि फूल खिला तो फिर बसंत लहराएगा, और यही एक दीप जला तो अंधकार मिट जाए। हम में से प्रत्येक व्यक्ति एक दिया लेके चले, और वो दिया वैदिक धर्म का हो, वो मशाल वैदिक धर्म की हो, तो हम सब सुकर्मा होंगे। ये पूरी सृष्टि
वैदिक धर्म के उन नारों से गुंजायमान हो सकेगी जिसकी कल्पना हमारे ऋषियों ने की, हमारे पूर्वजों ने की। मैं बधाई देता हूं भ्राता लखन जी को, मैं बधाई देता हूं इनकी पूरी टीम को, जो भ्राता अवनीश जी जैसे लोग जो इस पूरे सिस्टम को इनको सहयोग कर रहे हैं। मैं अपनी बहन कविता आर्या जी जो बहुत अच्छे भजन सुना रही हैं, उनको धन्यवाद देता हूं। मेरे अनेक मित्र आज इस प्रोग्राम में दूर दूर से जुड़े हुए हैं। राजपाल दहिया जी बहादुरगढ़ से जुड़े हुए हैं। मेरे जो अरुण मलिक जी, आप दिल्ली से जुड़े हैं, मेरे बड़े अच्छे यजमान हैं, उस दिन भी ये जुड़े थे। हमारे डॉक्टर रवि द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। इसके बाद हमारे जय नारायण भाई साहब जो हैं, बड़े स्नेही रखते हैं और आर्य समाज के बहुत अच्छे सिपाही हैं। अभी आपकी तबीयत बीच में खराब रही और आपकी आंखों का ऑपरेशन भी हुआ, मेरे पास खबर आई, अब बिल्कुल वो स्वस्थ हो गए। मेरी एक बहुत अच्छी माता जी ग्वालियर में रहती हैं, कमलेश राठौर माता जी, मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, ये भी आज जुड़ी हुई हैं। और हमारे मेरी एक बड़ी अच्छी बहन है लखनऊ में, मनीषा भाटिया जी, जो बहुत स्नेह रखती हैं आर्य समाज के विद्वानों से और वहां की बड़ी कर्मठ कार्यकर्ता हैं आर्य समाज लखनऊ की। मैं आपके आर्य समाज में अनेक बार गया हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जी। इसके बाद अनेक महानुभाव इसमें जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी को सभी धन्यवाद का देता हूँ जी। और भगवान से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि ये इस प्रकार की ज्योति चलती रहे और आप लोग इसी प्रकार काम करते रहें। भगवान हमें ऐसी शक्ति दे। ओम शांति ही शांति। और आज के सारस्वत अतिथि हमारे जो जितेंद्र भाटिया जी हैं, उनको सुनेंगे। उसके पूर्व हम सरोजिनी माता जी का आशीर्वाद ले लें, जो कनाडा से जुड़ी हुई हैं। आ जाए माता जी। जी जय लखनलाल जी, धन्यवाद। नमस्ते माता जी, नमस्ते। और खुला है, बोलिए बोलिए, खुला है। और बहुत सभी जितने विद्वान जुड़े हैं, जितने इधर भाई बहन विद्वत जन, सबको मेरा साधुवाद। आचार्य अनंत प्रसाद जी ने जो अभी इतना सुंदर बोध, बहुत ही शिक्षाप्रद और प्रभावित रहा, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद व आशीर्वाद है। मैं वेद प्रकाश जी ने जो आर्य समाज के परिवार से हमारी बेटी कविता, जो उसको आशीर्वाद मिलता है, बेटी को प्यार मिलता है, सभी से प्रोत्साहन मिलता है, बड़ा गर्व होता है कि हम भी आर्य समाज के अनुयायी इतना समर्पित भाव से, समर्पित आर्य समाज के प्रति जो लगाव रखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत खुशी होती है और प्रसन्नता जैसे मन को। तो उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, जिस समर्पित भाव से सभी ये कार्य कर रहे हैं। लखनलाल जी बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी। तो धन्यवाद। एक क्षण में ले रहा हूँ, हमारे जितेंद्र भाटिया भाई साहब भी जुड़े हुए हैं, हमारी सरोज माता जी नोएडा से जुड़ी हैं हापुड़ से, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और मैं बहुत अच्छा वेद लगा, प्रकाश बहुत जी अच्छा जिन्होंने अपना आशीर्वाद लगा मुझे दिया था, उनका भी मैं बड़ी बधाई देता हूँ कि वो जुड़े और उन्होंने अपना स्नेह प्रदान किया। उनके घर में गया था, माता जी मिली, आप मिले, बहुत साल हो गए इस बात को मेरठ में, और आप बहुत अच्छा वहाँ काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी पुस्तकें लिखते हैं। मैंने उनकी पुस्तकें गुरुकुल होशंगाबाद में बुलाई भी थी कई वर्षों पहले। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे अनेक महानुभाव जुड़े हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप सभी को नमस्ते मैं आपकी तरफ से बोल दे रहा हूँ। और आज के हमारे सारस्वत मैं भी तुम्हारा जी 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 हमारे बीच में जितेंद्र भाटिया जी, जो किसका माइक खुला हुआ है? जितेंद्र भाटिया जी हमारे बीच में हैं आज के सारस्वत अतिथि के रूप में। और कल हमारे बीच में वेद प्रकाश जी आर्य जी, अभी उनका आशीर्वाद मिला, कल भी मिलेगा। तो जितेंद्र भाटिया जी एक ऐसे उत्साही युवा है दिल्ली के अंदर, जो आरबी दल के रूप में बहुत बड़ा काम करते हैं दिल्ली में। और मैंने स्वयं दिल्ली जाकर के देखा। अभी आपने बीच में देखा होगा, कुछ माह पूर्व मोटरसाइकिल रैली आपने दिल्ली से लेकर के टंकारा तक की एक यात्रा निकाली थी,
आर्मी दल के नौजवानों को ले जा करके। तो आज के हमारे सारस्वत अतिथि जितेंद्र भाटिया जी को मैं प्रणाम करता हूँ, सादर उनका वंदन अभिनंदन करता हूँ और आवाज देता हूँ कि वो आए और अपना आशीर्वाद हम सभी को दें। जितेंद्र भाटिया जी। ओम नमस्ते जी। नमस्ते जी। आवाज आ रही है जी? बहुत मधुर आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। भाई लखनलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए, और मैंने साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने जो वैदिक धर्म की अलख जला रखी है तो ये ऐसे ही जलती रहे, और सभी अपने से बड़ों का मैं चरण स्पर्श करके अभिनंदन करता हूँ और छोटों को नमस्ते करता हूँ। वैदिक धर्म का कार्य, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने जो एक हमें ईश्वर ने मौका दिया था, ये जो कि क्योंकि इसका विषय जो है सुकर्म है, तो मैं इसके विषय पे ही बोल रहा हूँ। हमें ईश्वर ने एक मौका दिया था इस कोरोना काल में कि हमें ये सिद्ध कर देते कि ये कोरोना कुछ भी नहीं है और ये यज्ञ के माध्यम से दूर हो सकता है। और इसको मैंने अपने यहाँ सिद्ध भी किया। जब मैंने अपने यहाँ सिद्ध किया तो उसके बाद फिर भाई राजीव गुलाटी जी जो MDH के डायरेक्टर हैं, उनके सहयोग से 6 यज्ञ रथ भी चलाए पूरी हर कॉलोनियों में, और दैनिक खूब जोर शोर से यज्ञ किया। और आज भी है, मैंने एक वीडियो डाली है एक 8 साल के बच्चे की जिसको चारों वेद कंठस्थ हैं, और वो 8 साल का बच्चा भी यही बोल रहा है कि अगर यहाँ हर घर में यज्ञ होगा तो ये कोरोना का बाप भी यहाँ नहीं ठहर सकता। उस छोटे से बच्चे ने ये शब्द बोले हैं। तो ये हमारे पास एक मौका था, ईश्वर ने हमें एक मौका दिया था कि हम यज्ञ की महिमा सिद्ध कर सके, लेकिन हमने वो मौका चूक दिया और हमने अपने मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए, और तो और परिवार में एक दूसरे से मिलना भी बंद कर दिया। तो मैं ये लखनलाल आर्य जी के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, कि अगर कोई भी इस महामारी का उपाय है, इससे बचाव का उपाय है, तो एक ही उपाय है कि आप यज्ञ करें, और यज्ञ करें विशेष सामग्री से करें। जब ये बीमारी जोर शोर पर थी तो मेरे को आचार्य सोमदेव जी ने एक हवन सामग्री का मेथड दिया कि इस प्रकार से हवन सामग्री बनाओ और उसमें जो है ये कोरोना बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। हमने वो हवन सामग्री बनाई और बना के उससे रोज 9 किलो हवन सामग्री और 9 किलो घी से यज्ञ किया। यज्ञ करने में इस चीज का भी ध्यान अवश्य रखें कि घी और सामग्री पर्याप्त मात्रा में डले, क्योंकि आजकल के चम्मच ऐसे होते हैं जिनमें 2 बूंद घी आता है, उनसे कुछ नहीं होगा, उनसे आपके फेफड़े ही खराब होंगे। तो अगर आप तरीके से यज्ञ करेंगे तो ये कोरोना वरोना कुछ भी नहीं है। अपना जो कर्म हमें हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषियों ने, हमें ईश्वर ने बताया है, उस कर्म को अगर हम करते रहेंगे और निस्वार्थ भावना से करेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो ये कोरोना की तीसरी लहर भी खत्म हो गई, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी मास्क लगाया और मैं कभी घर में कैद रहा। मैं एक भी दिन घर में नहीं रहा, एक भी दिन। पहले कोरोना काल से ही हमने जो है, हमारे साथ इस मीटिंग में जुड़े हुए होंगे प्रेम आर्य जी, हमारे दिल्ली के आर्यवीर दल दिल्ली के उप संचालक हैं और सार्वदेशिक आर्यवीर दल के व्यायाम शिक्षक हैं। वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा गुरुजी, यहाँ एक कॉलोनी है मंडावली, यहाँ सारे जो हैं लेबर क्लास लोग रहते हैं और वो उनके पास खाने को कोई भोजन नहीं है, क्योंकि होटल सारे बंद हैं और वो बनाते हैं नहीं, तो उनके लिए लंगर चलाना है। मैंने कहा भाई कैसे चलाएंगे, कोई घर से नहीं निकल रहा। उन्होंने कहा जी सब कुछ होगा, आप हाँ करो। तो फिर उनके प्रयास से मैंने उनका साथ दिया। हमने रोज 5000 लोगों का लंगर बना के पहले कोरोना काल में बांटा था। जिस समय लोग अपने घर का दरवाजा किसी के लिए नहीं खोल रहे थे, उस समय हमने 56 दिन लगातार ये भोजन लोगों के घरों में पहुंचाया था, किसी को बुला के लाइन में खड़ा नहीं किया था। और हमारे में से 100 लोगों की ये टीम काम कर रही थी, किसी एक को भी बुखार नहीं चढ़ा। कोरोना वरोना का तो गोली मारो, किसी को कुछ नहीं हुआ। तो अपने कर्म कीजिए और कर्म निस्वार्थ कीजिए और वैदिक धर्म का नाम ऊंचा कीजिए। यही एक ईश्वर ने हमें मौका दिया था और ये मौका आगे भी मिलेगा, इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।
देखिए, ये होते हैं महर्षि दयानंद के सच्चे अनुयायी, और ऐसे ही लोगों को हमारा ये उद्देश्य है कि हम पूरे देश भर से, और भाटिया जी से भी हम निवेदन करेंगे, जो भी आपके संपर्क के महानुभाव हैं, हम उनको अध्यक्षता और सारस्वत अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच में लाना चाहते हैं, जिन्होंने कोरोना काल हो या वर्तमान काल हो या भूतकाल हो, भविष्य काल हो, जो वास्तव में निस्वार्थ भाव से, एक होता है स्वार्थ बस, एक होता है निस्वार्थ भाव से जो ऋषि की सेवा कर रहे हैं, उनको हम यहाँ लाना चाहते हैं। जयनारायण जी का मैं आशीर्वाद लूंगा। उसके पूर्व एक बेटा है मेरे पास, उसका एक भजन सुन लीजिए आप सब लोग। स्वस्तिक स्वस्तिक त्रिपाठी, आजा बेटा, उड़ीसा राउरकेला से। बहुत प्यारा भजन ये बेटा बोलता है। भाटिया जी, आनंद आ जाएगा आप सभी को। बोलो बेटा। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ओम सांसों की माला से सिमरू में तेरा नाम, सांसों की माला से सिमरू में तेरा नाम, बन जाऊं बंदा मैं तेरा है कृपा निधान, बन जाऊं बंदा मैं तेरा है कृपा निधान, सांसों की माला से सिमरू में तेरा नाम, ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, मिटे मन के तृष्णा और बन जाए तेरे, सबसे हो प्रीति और बन जाए जीवन महान, सबसे हो प्रीति और बन जाए जीवन महान, सांसों की माला से सिमरू में तेरा नाम, सांसों की माला से सिमरू में तेरा नाम, प्रभु मुझको पिला दो कोई अमृत का प्याला, रंग देश दिल को कर दो मतवाला, प्रभु मुझको पिला दो कोई अमृत का प्याला, रंग देश दिल को कर दो मतवाला, मेरा है तन मन सब तुझ पे ही है कुर्बान, मेरा है तन मन सब तुझ पे ही है कुर्बान, सांसों की माला से सिमरू में तेरा नाम, प्रभु पकड़ो मेरी बाहें कहीं भटक न जाए, विषयों में फंस कर हम बहक न जाए, प्रभु पकड़ो मेरी बाहें कहीं भटक न जाए, विषयों में फंस कर हम बहक न जाए, जिस दिन तू विश्व से निकल जाए मेरी जान, जिस दिन तू विश्व से निकल जाए मेरी जान, सांसों की माला से सिमरू में तेरा नाम, सांसों की माला से सिमरू में तेरा नाम। धन्यवाद। हमारे इस आयोजन के वो हीरे हैं स्वस्तिक त्रिपाठी, राउरकेला से। इनके पिताजी वासुदेव त्रिपाठी राउरकेला आर्य समाज उड़ीसा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाटिया जी, आपने सुना होगा इस बेटे को। अब मैं जयनारायण आर जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। और जयनारायण आर जी ऐसे शख्सियत का नाम है जो हमारे महाराजपुर छतरपुर में आर्य समाज की, जैसे भाटिया जी पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, इस प्रकार से जयनारायण जी पूरी शिद्दत के साथ महर्षि दयानंद सरस्वती का काम कर रहे हैं। आज के हमारे वो अध्यक्ष महोदय हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिले। सम्मानीय जयनारायण आर जी। ओम, आवाज आ रही है क्या? जी, आवाज आ रही है आपकी। आ रही है जी, आ रही। बोलिए बाबू जी। ओम, आदरणीय पुरुषार्थी जी और श्री लखनलाल जी भाटिया जी और आज के कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी लोग को सादर नमस्ते। और आदरणीय जो पुरुषार्थी जी हैं, वैदिक प्रवक्ता, ये देश के अलावा विदेशों में भी जाकर के वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार निरंतर करते रहते हैं। और इनकी विशेषता ये है कि
तन मन धन से सहयोग करते हैं। जहां आवश्यकता होती है वहां आर्य समाजें खड़ी करते हैं, उन्हें पल्लवित पोषित करते हैं। तो आज के दिन पुरुषार्थी जी ने जो सत्संग की महिमा बताई, बड़े रोचक प्रसंगों के माध्यम से महाभारत के हम सभी को महत्वपूर्ण उद्बोधन किया। मैं उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही श्री लखनलाल जी हैं जो ये समाज के अंदर जो क्रूरतियां, अंधविश्वास और पाखंड फैला हुआ है, ये नित्य क्षेत्र में जाकर के उसको दूर करते हैं। और इसका प्रमाण है कि इन्होंने मृत्यु भोज को अपने क्षेत्र में बंद कराने में बहुत बड़ा माने काम किया है और मृत्यु भोज अब वहां नहीं हो रहा है। और निरंतर ये किसी न किसी माध्यम से कार्य करते रहते हैं। तो मैं इनके प्रति भी बड़ा एक श्रद्धा भाव व्यक्त करता हूं कि ये निरंतर महर्षि ने जो हमें प्रणवंतो विश्वमार्यम का नारा दिया है कि हमें सारे संसार को श्रेष्ठ बनाना है, ये निरंतर उठते बैठते सोते जागते संसार को श्रेष्ठ बनाने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। आज के इस कार्यक्रम में जो सभी लोग सम्मिलित हुए हैं उनके प्रति मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लखनलाल जी 1 मिनट बोल सकता हूँ? बोल सकते, कोई बात नहीं, भाटिया जी बोलिए। मैं भूल गया जी आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी का नाम लेना। जी 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 मेरा इनका साथ बहुत पुराना है जी। हम दोनों इकट्ठे सूरीनाम, एक कंट्री है सूरीनाम, उसमें भी हम इकट्ठे गए थे आर्य महासम्मेलन में। होशंगाबाद गुरुकुल में कई जगह इनसे मेरी मुलाकात होती रही है। मैं आचार्य अनंत पुरुषार्थी जी का भी हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आज इनको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद। रेणु बालाजी 1 मिनट के लिए आप आ जाइए, अपना परिचय दीजिए। पहली बार जुड़ी हैं आप। और सरोज जी माइक खोल लीजिए। रेणु जी माइक खोल लीजिए। रेणु जी माइक वीडियो बंद कर लिया आपने अपना। रेणु जी वीडियो बंद कर लिया आपने अपना, हमने आपको पोस्ट भी बना दिया था। चलिए सरोज जी आप आ जाइए, ऑडियो खोल लीजिए। सरोज जी ऑडियो खोल लीजिए। सरोज जी, रेणु जी ऑडियो खोलिए आप। हाँ रेणु जी आवाज आ रही, बोलिए। जी, मैं आप सबों को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मैं रेणु बाला धार, रांची, झारखंड से हूँ। स्वागत है बहन जी, स्वागत है। आप पहली बार जुड़ी हैं जी। हाँ, मैं देर से जुड़ पाई हूँ, इसके लिए थोड़ा क्षमा चाहती हूँ। देख नहीं पाई थी। कल से समय से जुड़ी है जी। हाँ, और ये आप लोगों का हमको बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों के साथ जुड़कर कुछ आप लोगों की बात सुनने में। गुरुजनों का सब मार्ग मिलता है, प्रशस्त होता है। तब वैसे